बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम क्या कुछ पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं अपना कंटेंट। इसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस को स्टडी करेंगे कि आप कैसे किसी क्वांटिटी की डायमेंशंस को आउटपुट से ले सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ का एक टेबल है, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर होमोजेनिटी प्रिंसिपल की क्या अहमियत है डायमेंशन एनालिसिस में, एक पॉसिबल फार्मूला डेरिवेशन है डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू, अननोन पावर्स हैं, रेशियो ऑफ डायमेंशंस हम देखेंगे, एडिशन ऑफ सेम डायमेंशंस के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं जो हम इसके साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे। डायमेंशनल एनालिसिस ये है कि हम हर फिज़िकल क्वांटिटी यानी एवरी फिज़िकल quantity can be represented in terms of base quantities written within the square brackets। square brackets में लिखना ये एक ट्रेंड है डायमेंशनल एनालिसिस में कि हर फिजिकल क्वांटिटी जिसे बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और बेस क्वांटिटीज़ को आप लिखेंगे विदिन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। डायमेंशनल एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या हैं, अभी हम कंटेंट्स में भी देख चुके हैं कि इसे हम फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं, इसे हम इक्वेशंस की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं और इसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको MKS से कन्वर्जन करवाई थी CGS में। तो जिस तरीके से मैंने करवाई थी वो भी वेल एंड रिनाउंड तरीक़ेकार है और इस तरीके में भी हम चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है कि कहाँ पर हमें डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो काम नहीं आ सकता। डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/G। अब √L/G के प्रोपोर्शनल है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर इन्वॉल्व है 2π, डायमेंशनल एनालिसिस इस 2π के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। नंबर 2, डायमेंशनल एनालिसिस गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिटलेस कांस्टेंट्स। डायमेंशनल एनालिसिस के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई आंसर नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई आंसर नहीं है, स्ट्रेन का कोई आंसर नहीं है। हम जब भी इन यूनिटलेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल्स टू 1 आएगा। सो हम यूँ भी कह सकते हैं कि यूनिटलेस क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है वो हमेशा इक्वल्स टू 1 होती है। फिर एक्सपोनेंट्स हैव नो डायमेंशंस, लाइक आपके पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स हैं, तो इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर की कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज like sin theta, like cos theta, like tan theta, या इनकी इन्वर्स रेशियोज भी जो हैं इनकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। लॉगरिथम हैव नो डायमेंशन, मतलब log A माइनस log B। अब लॉग फैक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर्स, एक्सपोनेंशियल, यानी जो प्योर मैथमेटिक्स हैं, प्योर नंबर बेस्ड मैथमेटिकल चीज़ें हैं, उनकी डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करती। फिर डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये एक डिफरेंट और यूनिक चीज़ है कि हमारे पास 3 यूनिवर्सल बेसिक कांस्टेंट्स हैं। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हम इन 3 यूनिवर्सल कांस्टेंट्स की मदद से हमारी 3 बेस क्वांटिटीज़ जनरेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में फर्दर जब आप इन तीनों क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को समझेंगे और सीखेंगे तो आपने ये काम खुद प्रैक्टिस करना है कि प्लैंक्स कांस्टेंट C और G की डायमेंशंस आप यहाँ पर पुट करेंगे और जब आप √HC/G को सॉल्व करेंगे तो एट द एंड आपके पास जो क्वांटिटी बचेगी वो होगी मास। सिमिलरली जब आप HG/C³ को सॉल्व करेंगे तो एट द एंड जो क्वांटिटी आपके पास बचेगी दैट विल बी इक्वल टू लेंथ, और टाइम के लिए HG/C⁵। तो ये 3 चीज़ें आप
सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट जब आप इन चीज़ों को सीखेंगे। फिर है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशंस नहीं होती या जिनकी डायमेंशन 1 कंसिडर होती। एंगल थीटा, नो डायमेंशंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r या रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू r। इसी तरह रेनॉल्ड्स नंबर, ये फ्लूइड डायनामिक्स में एक नंबर कंसिडर होता है, रो वी डी ओवर ईटा। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, v is the velocity of fluid and d is the diameter of the pipe and eta is the coefficient of the viscosity। ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये मोस्टली फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लूइड फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए काम आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी की रेशियो है तो यूनिटलेस हो जाएगी। स्ट्रेन एटसेट्रा, तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो डायमेंशन लेस कंसिडर होती। नेक्स्ट हम आते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आप मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कोई भी क्वांटिटी आ जाए तो उसमें आप इजीली डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसको बगौर देखना है आप सबने कि वो डायमेंशंस जिसमें मास, लेंथ और टाइम इन्वॉल्व है। अब सबसे पहले मैं तरतीब से स्टार्ट करता हूँ कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं मास, फिर है लेंथ और तीसरा है टाइम। मास के लिए हम जो सिंबल ऑफ डायमेंशन लेंगे वो होगा m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। जबकि मास का यूनिट है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। सो ये हमारे पास 3 फंडामेंटल डायमेंशंस हो गई m, l और t। अब फिज़िक्स में जो मैकेनिक्स है, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, जो मैकेनिक्स है, इस मैकेनिक्स में लेट अस से कि हमारे पास पहली चीज़ है वेलोसिटी। ये बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। वेलोसिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें कि इसकी हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस की डायमेंशन होगी लेंथ l, टाइम की डायमेंशन होगी t। सो फाइनली वी कैन राइट इट एज l(t-1) और फाइनली मैं इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करूँगा। अब देखें कि ये वेलोसिटी की डायमेंशन है, इसे पढ़ा जाएगा l(t-1)। अगर यूनिट्स पे देखें तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड और ऊपर पावर है -1। तो आपके सामने देखें l(t-1) से बन गया मीटर पर सेकंड। अब स्पीड, ये यूनिफॉर्म हो, ये वेरिएबल हो, ये एवरेज हो, ये इंस्टेंटेनियस हो, ये स्पीड ऑफ लाइट हो, कुछ भी हो, हर वो क्वांटिटी जो इन टर्म्स ऑफ स्पीड डिस्कस होगी या वेलोसिटी डिस्कस होगी उसकी डायमेंशन अदर देन एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर टर्म्स में जितनी भी वेलोसिटीज डिस्कस होंगी उनकी डायमेंशंस ये होंगी l(t-1)। जैसे मैंने यूनिवर्सल कांस्टेंट c की बात की तो c चूँकि स्पीड है तो अब आपके सामने आएगा कि l(t-1) इज़ द डायमेंशन फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। सिमिलरली जब आप एक्सेलरेशन पे जाएंगे, एक्सेलरेशन इज़ वेलोसिटी ओवर टाइम। अब आपको वेलोसिटी की दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है डायमेंशन। वेलोसिटी इज़ l(t-1), पहले आप डिस्कस कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय t। सो फाइनल आंसर इज l(t-2). यूनिट बन जाएगा मीटर सेकंड -2, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द आंसर। अब देखें मास, लेंथ, टाइम, बेस से हम गए डिराइव पर, डिराइव में वेलोसिटी है, फिर एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन से आगे फॉर एग्जांपल हम फोर्स की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, देखें फोर्स F इज इक्वल टू ma, मास की डायमेंशंस m, एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा l(t-2), तो वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज देयर ml(t-2). यूनिट वाइज देखें किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स के बाद लेट्स से वर्क है F
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड अपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद डी, अब आप देख रहे हैं सीक्वेंस के हर पिछली डायमेंशन आगे आके डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही। फोर्स MLT-2 और डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो वर्क की डायमेंशन क्या हो जाएगी ML2T-2। अब यहाँ से एक और चीज़, वर्क का यूनिट होता है जूल। अब हर वो क्वांटिटी जिसका यूनिट जूल होगा उसकी डायमेंशन सेम यही होगी ML2T-2। जैसे एनर्जी है, वो चाहे पोटेंशियल है, वो काइनेटिक है, वो इलास्टिक पोटेंशियल है, वट एवर द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़, उसकी डायमेंशन जो है वो सेम रहेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देखा कि मैकेनिक्स में 3 ही फैक्टर्स बार बार यूज़ हो रहे हैं, M, L एंड T। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि मास, लेंथ और टाइम के साथ अगर टेम्परेचर की भी हम इन्वॉल्व करें तो देखें, मास के लिए डायमेंशन थी M, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T। अब टेम्परेचर चूंकि बेस क्वांटिटी है तो हम इसको पहले डायमेंशन असाइन करेंगे। लेट्स से हम इसके लिए केल्विन वाला K एज अ डायमेंशन यूज करते हैं। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि एंट्रोपी, डेल्टा S से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एंट्रोपी है हीट ओवर टेम्परेचर। अब देखें, हीट Q इस फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन मैंने भी आपको बताई होती है ML2T-2, जबकि टेम्परेचर ना मास ना लेंथ ना टाइम के फॉर्म में होगा, ये खुद बेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा K। तो अब देखें एंट्रोपी की डायमेंशंस क्या बनेंगी, ML2T-2 एंड K-1। ये कंप्लीट डायमेंशन कंसीडर होगी एंट्रोपी की। तो देखें, मैकेनिक्स में मास, लेंथ, टाइम है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं तो मास, लेंथ, टाइम के साथ एक और चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज टेम्परेचर। अब हम जाके देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पे, मास, लेंथ, टाइम और फिर साथ करंट। अगेन सेम प्रोसीजर, मास के लिए M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T। करंट चूंकि बेस क्वांटिटी है तो करंट को हम असाइन कर देते हैं एम्पेयर, A हम डायमेंशन यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आसानी से डायमेंशन सॉल्व करने के लिए आपको एक आसान हल बताता हूँ कि करंट बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम के।
तो यहाँ से चार्ज की डायमेंशन हम बना सकते हैं करंट इनटू टाइम। सो Q हैज़ द डायमेंशंस, करंट के लिए एम्पेयर, टाइम के लिए T, तो AT। अब आसानी के लिए आपने जहाँ भी चार्ज का वर्ड आएगा वहाँ पे AT डायमेंशंस को जहन में रखना है। अब देखें ऐसे कितनी आसानी से आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में एंटर हो सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F ओवर Q। यहाँ पर फोर्स की डायमेंशंस हम पहले डिराइव कर चुके हैं, M L T माइनस 2। चार्ज के लिए अभी हमने डायमेंशन फाइंड की, वो होगी AT। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है, E इज इक्वल टू M L T माइनस 3 एंड A माइनस 1। फिर वही बात, मास, लेंथ और टाइम इन्वॉल्व हो गए। मास, लेंथ और टाइम के साथ हमने करंट को इन्वॉल्व किया, तो हमारे पास चार्ज ने ये हमें कमी जो है वो दूर कर दी। फिर इसी तरह वोल्टेज V, इट इज़ वर्क पर यूनिट चार्ज। अब याद हो आपको तो वर्क की डायमेंशन हमने फाइंड की थी ml2 t माइनस 2, और चार्ज के लिए हम फिर लिखेंगे AT। सो वोल्टेज की डायमेंशंस बनेगी M L2 t माइनस 3 एंड A माइनस 1। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में M L माइनस 3 A माइनस 1 है, और वोल्टेज में ML2 t माइनस 3 A माइनस 1 है। अब देखें नेक्स्ट, कैपेसिटेंस दैट इज Q बाय V। यानी ऊपर हम Q की डायमेंशंस लिख दें AT, और नीचे इसे वोल्टेज की सारी डायमेंशन से डिवाइड कर दें, ML2 t माइनस 3 एंड A माइनस 1। सो डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस विल बी M माइनस 1 L माइनस 2 t पावर 4 एंड A स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जितनी डायमेंशंस हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने देख लिया। किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस आसानी से फाइंड करने का तरीका ये है कि आप ऐसा फॉर्मूला चूज़ करें जिससे उसकी डायमेंशंस फाइंड करना आसान हो। जैसे F इज़ इक्वल टू I L B। अब यहाँ से अगर मुझे B की डायमेंशंस फाइंड करनी है तो B इज़ इक्वल टू F ओवर I L। फोर्स की डायमेंशन ML T माइनस 2, करंट के लिए A और लेंथ के लिए L। लेंथ और लेंथ हो जाएंगे कैंसिल, तो डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी MT माइनस 2 A माइनस 1। तो सिमिलरली और भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, जैसे सेल्फ इंडक्शन है, या म्यूचुअल इंडक्शन है, या मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जितनी भी इन्वॉल्व फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं जस्ट बाय कंसिडरिंग या रिमेंबरिंग टू मेन डायमेंशंस, वन ऑफ करंट दैट इज A एंड वन ऑफ चार्ज दैट इज Q। अब ये टेबल्स हैं, इसमें तमाम तर क्वांटिटीज़ हैं, उनका फार्मूला है और उनकी एक्सपेक्टेड डायमेंशंस हैं। मैं यहाँ पे आपको डायमेंशंस रिकॉल करवाता जाऊँगा। वेलोसिटी LT माइनस 1 है, एक्सेलरेशन LT माइनस 2 है, फोर्स MLT माइनस 2 है। इस टेबल में एक और बात पे भी आप गौर करेंगे कि कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, या कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। फोर्स MLT माइनस 2, वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशंस देखें, ML2T माइनस 2 सेम डायमेंशंस हैं। पावर है ML2T माइनस 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। सरफेस टेंशन हमने यूनिट्स में भी इसको देखा, न्यूटन पर मीटर है, तो MT माइनस 2 इसकी डायमेंशंस हैं। स्ट्रेस हैज़ अ प्रेशर डायमेंशन। अब देखें स्ट्रेस की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन, इलास्टिसिटी की डायमेंशन, ये तीनों डायमेंशन सेम होंगी क्योंकि ये सेम फार्मूला से डिराइव होती हैं, F ओवर A से ML माइनस 1 T माइनस 2। इसी तरह स्ट्रेन डेल्टा L ओवर L डायमेंशन लेस है,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी बहुत अहम डायमेंशन है, क्वेश्चंस में बार बार पूछी जाती है। ml-1 t-1 इसकी डायमेंशन है। टाइम पीरियड इज मेजर्ड एज t, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, सो t-1 विल बी द डायमेंशन। फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन दोनों की डायमेंशंस सेम कंसीडर होंगी। थर्मल रेजिस्टेंस है तो डेल्टा टी बाय क्यू बाय टी, तो इसमें देखें कि हीट इन्वॉल्व है और टेम्परेचर इन्वॉल्व है, तो मास लेंथ टाइम और टेम्परेचर के थ्रू इसकी डायमेंशंस निकलती है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में भी ये एनर्जी बनती है, ये मोल्स बनते हैं। मोल्स की डायमेंशन जो है वो MOL कंसीडर होगी, क्योंकि ये भी एक बेस क्वांटिटी है। आई एम रिपीटिंग द वर्ड कि मोल या नंबर ऑफ मोल्स बेस क्वांटिटी है, तो इसको हम एक अलग डायमेंशन असाइन करेंगे। इसमें टेम्परेचर भी आता है, तो ml2 t-2 k-1 पर मोल, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटू T⁴, तो mt-3 एंड k-4 इज द डायमेंशंस। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस k has the dimensions ml2 t-2 and k-1, सेम लाइक एंट्रोपी जैसे इसकी डायमेंशंस हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट्स वाले आपने जो है वो क्वेश्चंस देखे थे, तो प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम L जिसका फॉर्मूला है mvr, तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट इन दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं, ml2 t-1। सोलर कांस्टेंट जो सोलर एनर्जी में यूज होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो mt-3 इज द डायमेंशंस ऑफ सोलर कांस्टेंट। एरिया L², वॉल्यूम L³, डेंसिटी ml-3, प्रेशर ml-1 t-2 है। अब यहाँ से एंगुलर टर्म्स शुरू होती हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि थीटा है, थीटा की कोई डायमेंशंस नहीं होती, सो डायमेंशनलेस होगा। एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा पर यूनिट टाइम, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और यू कैन से थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। अब थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, तो t-1। एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ये ω/t है, वहाँ पे पहले t-1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो टाइम ऊपर जाके इसको t-2 कर देगा। तो यहाँ पर आपने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज जो हैं उनके दरमियान एक फ़र्क मेंटेन रखना। अब आती है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो देखिए मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में डायमेंशंस फाइंड करके दी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ml2 ml-t-3 a-1 है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारे पास ml2 t-3 a-1 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी कहा था, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशंस हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए इन सब डायमेंशंस में जो चीज़ इन्वॉल्व है वो करंट, तो करंट पहचान है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की, टेम्परेचर पहचान है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की, मास लेंथ टाइम होगा, तो वो ऑलमोस्ट हर डायमेंशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि आपको फिजिक्स में ये चेक करना पड़े कि आइदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, तो उसमें डायमेंशनल एनालिसिस हमें बड़ा एक सिंपल और स्लीक सा डिज़ाइन देता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करके देखें कि आइदर द इक्वेशन इज़ राइट और आइदर द इक्वेशन इज़ रॉन्ग। अब यहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं, इनको हम वेरीफाई करते हैं। लेट्स से कि पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू √f क्रॉस l ओवर m। तो लेफ्ट साइड पे जो डायमेंशन है वो है वेलोसिटी, वो हो जाएगा LT-1, जबकि राइट साइड पे अब देखना है क्या डायमेंशन है। पहले तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, 1/2 लिख लूँ। फोर्स की डायमेंशन होती है mL-T-2, लेंथ है L एंड हेयर इज m से कैंसिल, इक्वेशन रह जाएगी L²T-2 पावर 1/2 एंड फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा LT-1। लेफ्ट साइड भी LT-1 है, राइट साइड भी LT-1 है, सो अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल द इक्वेशन इज करेक्ट। अब ये इक्वेशन है किस चीज़ के लिए? ये इक्वेशन स्पीड ऑफ वेव है या स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है एक स्टेशनरी स्ट्रिंग में, और ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। अब हम चेक करते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन को कि लेफ्ट साइड पे है टाइम। नाउ आई एम सॉल्विंग दिस, लेफ्ट साइड पे है टाइम। अब राइट साइड पे देखें कि एक नंबर है, नंबर की डायमेंशंस नहीं होती, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम सिर्फ सॉल्व करेंगे L/G को। पावर 1/2
L over G, LT minus 2, लेंथ और लेंथ कैंसिल, T plus 2 पावर 1/2, ये -2 पर आके +2 हो जाएगा, तो 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास फाइनल आंसर भी T के इक्वल आ जाएगा। तो देखें लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी होमोजेनिटी पे पूरा उतरती। नेक्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी ओवर ओ। ये इक्वेशन है स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एनी मटेरियल, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो। v अब डायमेंशंस रखता है एल टी माइनस 1, सो डायरेक्ट डिस्कस करते हैं इसको, एल टी माइनस 1। राइट साइड पे फिर वही चीज़, इसको पावर 1/2 कर लें। इलास्टिसिटी की डायमेंशन होती है m l माइनस 1 t माइनस 2, और डेंसिटी की होती है m l माइनस 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, m और m कैंसिल, हेयर वी हैव l m l t m l माइनस 1 t माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा l स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 2, और होल पावर 1/2 अप्लाई करने से फाइनल आंसर आएगा एल टी माइनस 1। सो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हो गई। सो नेक्स्ट इक्वेशन इज E is equal to mc square. So students, energy has dimension m, l, 2, t minus 2. अब राइट साइड पे देखें, m is the mass, c is the speed of light square. तो स्पीड की डायमेंशन lt माइनस 1, ऊपर लेंगे स्क्वायर, तो फाइनल इक्वेशन भी बन जाएगी ml 2 t माइनस 2. So left hand side is equal to the right hand side. Final practice equation is v is equal to under root gm over r. इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे एल टी माइनस 1, आई एम मेंशनिंग कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर हम 1/2 पुट करते हैं अंडर रूट की जगह। अब g की डायमेंशन अभी तक हमने सॉल्व नहीं की, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, ये है डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की, साथ आता है मास और डिवाइडेड बाय r यानी लेंथ। तो देखें इसमें m और m माइनस 1 कैंसिल, l और एक l कैंसिल, l2 t माइनस 2, अगेन 1/2 अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक सिमिलर सा आंसर आ जाएगा l t माइनस 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये है हमारे पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टारगेट इज डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। अब डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए आप एक फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं? देखें, जैसा कि एक एक्सपेरिमेंट है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? यहाँ पे एक एंगल थीटा इन्वॉल्व है, सिमिलरली मास ऑफ द बॉब है और इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। सो हम इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ पैरामीटर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट द टाइम पीरियड, उन पे फोकस करेंगे। अब चंद स्टेप्स हैं, उसमें स्टेप नंबर 1 है, आपने इसी तरतीब से जब भी पॉसिबल फार्मूला डिराइव करना हो या देखना हो तो हमें टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड करना है। तो आई विल टेक टी एंड आई विल टेक इट प्रोपोर्शनल टू मास and then let's say theta, and then let's say I'll take it proportional to length and then proportional to वहाँ
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है इस स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज टू जी। सो जितनी क्वांटिटीज़ अंदर इन्वॉल्व हैं मैं उन सब क्वांटिटीज़ के प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड को कंसिडर करूँगा। स्टेप नंबर 2 में t इज़ इक्वल टू, अब कोई भी कांस्टेंट, लेट से c कांस्टेंट है, मास, थीटा, लेंथ एंड ग्रेविटी। आपने स्टेप 2 में इनकी पावर्स ले लेनी है, a, b, c और d। तो स्टेप 2 में आप हर फिजिकल क्वांटिटी की पावर कंसीडर करेंगे। स्टेप 3, अब आप डायमेंशनल एनालिसिस के तहत डायमेंशंस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ टाइम है, अब टाइम के साथ मुझे मास भी चाहिए, मुझे लेंथ भी चाहिए, तो मैं इसे यूँ लिखूँगा कि m नॉट इट मीन्स 1, l नॉट ऑल्सो इक्वल्स टू 1 एंड t विल बी देयर एज इट वॉज बिफोर कांस्टेंट। अब मास की डायमेंशन कैपिटल M पावर A, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, मैं इसे L पावर 0 भी लिख सकता हूँ पावर B, लेंथ एज L एंड ग्रेविटी एज LT-2 पावर D। तो जब आपने डायमेंशंस लिख ली, इन डायमेंशंस के बाद अब आपने स्टेप नंबर 4 में करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन में आपने पावर्स को कंपेयर करना है रिलेटिवली। लेट से हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं मास को, तो लेफ्ट साइड पे मास की पावर है 0, जबकि राइट साइड पे मास की पावर है A। तो देखें हमें सबसे पहले A की वैल्यू मिल गई कि A इज़ इक्वल टू 0, A इज़ इक्वल टू 0। सेकेंडली हम कंपेयर करते हैं लेंथ को। लेंथ में लेफ्ट साइड पे पावर 0 और राइट साइड पर लेंथ पावर है C। लेंथ पावर इज C या 1 प्लस D। तो देखें यहाँ पे लेंथ की पावर है C और यहाँ पे लेंथ की पावर है D, तो इसलिए हम दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। अब देखें हमें ना C की वैल्यू पता है ना D की, लिहाजा हम अभी फर्दर चलेंगे। लेट्स से कंपेयर टाइम। लेफ्ट साइड पे टाइम की पावर है 1 और राइट साइड पे -2D। तो यहाँ से हमें D की पावर मिल रही है, D इज इक्वल टू -1/2। अब जब आपको D की वैल्यू मिल गई तो आप इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं D की वैल्यू यूज़ करूँगा तो C का आंसर आएगा +1/2। यहाँ पे बताता चलूँ कि B और 0 आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें जो B का आंसर देंगे वो देंगे 0। तो देखिए अब वैल्यूज़ हैं, B इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू +1/2 एंड D इज इक्वल टू -1/2। सो अब इस चीज़ को अगर हम फाइनलाइज करें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, लेंथ पावर 1/2, G पावर 1/2, लेकिन इसमें याद रखिए G को हमें डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा, तो T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट √L/G। अब फिर वही बात कि डायमेंशनल एनालिसिस चूँकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिहाजा यहाँ पर C एज इट इज़ रहेगा और हमें देखें फार्मूला मिल गया कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू L/G। तो एक बड़ा खूबसूरत मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से फार्मूलाज डिराइव करने का। सो बहुत से फार्मूलाज ऐसे हैं जिन्हें आप इसी तरह प्रोपोर्शनल लेके चीज़ों के डिराइव करेंगे, जैसे स्पीड ऑफ साउंड है,
कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पर। अब ये डिपेंड करने के बाद कैसे डिपेंड कर, मतलब एडिशन ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, क्या है। तो इसी तरीके से आप स्टेप 1 लेंगे, डिपेंडेंस लेंगे, स्टेप 2 में पावर्स लेंगे, स्टेप 3 में डायमेंशंस लिखेंगे, स्टेप 4 में करेंगे कंपैरिजन, और आफ्टर कंपैरिजन यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। अब हम आते हैं अननोन पावर्स पर। अननोन पावर्स का एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल t is equal to a constant c, l power a and g power b. v is equal to a constant e power a and density power b. अब देखिए, आपको इन दोनों नोटेशंस के साथ ये भी बताया जाएगा कि किस चीज़ का फार्मूला। लेट्स से मैं कहता हूँ ये टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है, तो बताएं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर ए एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर बी। अब फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l ओवर g। वी कैन ऑल्सो राइट t इज इक्वल टू 2 पाई l पावर प्लस 1/2 एंड g पावर माइनस 1/2। तो देखिए यहाँ फार्मूला से ही पता चल गया कि a विल बी इक्वल टू प्लस 1/2 एंड b विल बी इक्वल टू माइनस 1/2। सिमिलरली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट e ओवर रो। तो v इज इक्वल टू e पावर प्लस 1/2 एंड रो पावर माइनस 1/2। सो ऐसी नोटेशन या ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं इन्वॉल्व हो तो जहन में रखिएगा कि ऑल द क्रेडिट गोज टू द फार्मूला। अगर आपको फार्मूला आता है, फार्मूला की समझ है, तो सिर्फ उसकी नोटेशंस देखें और जानें कि ए की जगह पे क्या पावर आती है और बी की जगह पे पावर क्या आती है। सो ये एक सिंपल मेथड है। लेट्स से फॉर द प्रैक्टिस आप टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम पे हैं, कांस्टेंट मास पावर ए एंड के पावर बी। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट मास पावर ए एंड के पावर बी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंडक्टर पावर ए एंड कैपेसिटेंस पावर बी। तो इस तरह आप फिज़िक्स का कोई भी फार्मूला लेकर उस नोटेशन में ए और बी को एडजस्ट करके फार्मूला देखेंगे और फिर फार्मूला के बाद देखेंगे कि उसकी क्या पावर बनती है। अब है रेशियो ऑफ डायमेंशंस। रेशियो ऑफ डायमेंशंस भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लेट्स से आपको कहा जाए कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ पावर टू द एंगुलर मोमेंटम। अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको डायमेंशंस का आना ज़रूरी है। पावर की डायमेंशन है ml2t-3 और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है ml2t-1। ये दोनों फैक्टर्स आप देख रहे हैं कैंसिल हो सकते हैं। इसको पॉजिटिवली लिखें तो t/t3 या 1/t²। सो इस रेशो का फाइनल आंसर आ जाएगा 1/t²। तो इस तरीके से आपको अगर दो डायमेंशंस की रेशियो पूछी जा सकती है तो आप उस तरह आंसर करेंगे। नेक्स्ट लेट अस से कि आपको एक और एग्जांपल दी जाती है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम p and angular momentum L. Linear momentum is mlt-1 और angular momentum is ml2t-1। m cancel, t with t cancel, l और e cancel, तो 1/L will be the right answer। तो इस तरीके से आपने डायमेंशंस की रेशियोज फाइंड करनी है। अब आते हैं एडिशन ऑफ सेम डायमेंशंस। डायमेंशन एनालिसिस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडिड। ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडिड। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि a इज इक्वल टू b प्लस अंडर रूट ऑफ c प्लस d² एंड डायमेंशंस ऑफ a आर ml2
टी माइनस टू। ओनली सेम डायमेंशन ऐड कैन बी एडिड का कॉन्सेप्ट ये है कि आप वेट में मास को ऐड नहीं कर सकते। मास एक और नेचर की क्वांटिटी है, वेट एक और नेचर की क्वांटिटी है। आप वेट में वेट ऐड कर सकते हैं, वेट में फोर्स ऐड कर सकते हैं, वेट में टेंशन ऐड कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी मिसाल बर्नौलीज इक्वेशन है कि P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। दिखने में तीनों क्वांटिटीज डिफरेंट है, लेकिन तीनों के यूनिट्स, तीनों की डायमेंशन सेम है, तो वही क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जिनकी वही इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं जो सेम डायमेंशंस के तौर पे ऐड की जाए। अब ये क्वेश्चन है, इसको गौर से सुनना और समझना आप लोगों ने। a इज इक्वल टू बी प्लस अंडर रूट सी प्लस डी स्क्वायर वेर a इज इक्वल टू दिस। अब देखिए, अगर a की डायमेंशन एनर्जी वाली हैं तो इसका मतलब है कि b की डायमेंशंस भी एनर्जी वाली, अंडर रूट सी भी और डी स्क्वायर भी। सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ b, तो आप इक्वल लेंगे b इज इक्वल टू ml2 t माइनस टू। आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ c, तो आप लिखेंगे अंडर रूट c इज इक्वल टू ml2 t माइनस टू। उसकी रीजन के अंडर रूट c की भी वही डायमेंशन है जो a की। अब अकेले c की डायमेंशन चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ये हो जाएगा m स्क्वायर L4 t माइनस 4। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट c भी उसी डायमेंशंस के इक्वल है और d स्क्वायर भी उसी डायमेंशन के इक्वल होगा, ml2 t माइनस 2। अब अकेले d की डायमेंशंस m पावर 1/2 l t माइनस 1, तो दैट विल बी द डायमेंशंस। तो ये रूल ही आपने याद रखना है कि ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड। अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। Which of the following is the dimensions of power? We have been discussing कि power is ml2 t minus 3। ये है dimensions of energy, ये है dimensions of force और ये है dimensions of momentum। Which of the following pair has same dimensions? Force and torque इनकी सेम डायमेंशंस नहीं होती, एनर्जी और प्रेशर की डायमेंशन भी सेम नहीं होती, वर्क भी जूल, हीट भी मेजर होता है एज ए जूल। तो वर्क और हीट वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस होंगी सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी? वर्क, इसकी डायमेंशन होती है ml2 t माइनस 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, हम कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं कि इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, अब ज़हन में रखना है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ये वाला g एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। ये न्यूमेरिक कांस्टेंट होने के साथ साथ फिजिकल कांस्टेंट भी है, m-1 l³ t माइनस 2। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशंस। रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम। सो हियर वी से अभी हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम ये है हमारे पास ml2 t माइनस 1 और लीनियर मोमेंटम है mlt माइनस 1। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो लेंथ। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम ये इक्वल्स टू लेंथ आएगा, यहाँ पर ये आंसर नहीं आएगा। अगेन क्वेश्चन, इफ t इज इक्वल टू l पावर a g पावर b, तो अभी हमने डिस्कस किया कि l इज प्लस 1/2 एंड g इज माइनस 1/2। तो ये क्वांटिटी ऑप्शन सी में अपीयर होगी कि l a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब आता है ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड। इफ f इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, देन डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू, देखिए मैंने कहा अगर ये क्वांटिटी फोर्स के इक्वल है और इसमें bt स्क्वायर ऐड हो रहा है तो a t भी इक्वल्स टू फोर्स है और b t स्क्वायर भी इक्वल टू फोर्स है। अब a की डायमेंशंस फाइंड करनी तो f ओवर t, b की डायमेंशंस फाइंड करनी है तो f ओवर t स्क्वायर। f है m l t माइनस 2
डिवाइडेड बाय टी, तो ए की डायमेंशन आ जाएगी mlt माइनस 3, जबकि b इज इक्वल टू mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो यहाँ पे b की डायमेंशन आ जाएंगी mlt माइनस 4। ग्रैब द कॉन्सेप्ट, ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड। तो फोर्स इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर है, तो AT भी इक्वल्स टू फोर्स है और BT स्क्वायर भी इक्वल टू फोर्स ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी D mlt माइनस 3। इफ mlt इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर मैं फोर्स की डायमेंशन लिख रहा हूँ mlt माइनस 2 एंड XYZ विद mlt इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, और मैं वर्क की डायमेंशन भी लिख रहा हूँ ml2t माइनस 2। अब मुझे ये इक्वेशन वेरीफाई करनी, ax प्लस by माइनस cz, ये है a, ये है x, ये है b, ये है y, ये है c और ये है z। तो ax 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2, फिर है माइनस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 4 माइनस 1 विल बी द राइट आंसर। इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको एक क्वांटिटी की पावर ABC और एक क्वांटिटी की पावर XYZ दे दी जाए और फिर पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स। उसके लिए आपको पहली चीज़ के डायमेंशंस का याद होना बहुत ज़रूरी है, तो -1 विल बी द राइट ऑप्शन। ml2t minus 3 is the dimension of power. ml2t minus 1 ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस है, और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती हैं जो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस है। द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to mr square. I is equal to mr square, it becomes kilogram मीटर स्क्वायर या ml2, और साथ एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशंस भी मल्टीप्लाई करें तो -2, तो ml2t minus 2, here alpha will be the right option. अर्ज सेकेंड, अर्ज CGS यूनिट है एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ जाउल, तो जाउल सेकेंड यूनिट होता है एंगुलर मोमेंटम का, तो अर्ज सेकेंड इज द CGS यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, और ml-1 t-1 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ पावर टू एंगुलर मोमेंटम, अभी हमने सॉल्व किया था, पावर ml2 t-3 है और एंगुलर मोमेंटम ml2t -1 है। फाइनली आंसर हमारे पास आता है 1:t², so 1:t² will be the right option. 1 watt or what is the unit of power or is the unit of time? Remember that product of energy, product of power and time will always be equal to energy. अब इसमें वॉट को 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, 3.6 × 10⁻³ joules will be the right answer. That's another important question. If Earth is considered to be a sphere of radius r and the density rho, the value of g is kr rho, where k is a constant. अब इक्वेशन है g is equal to kr rho, हमें k की डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो वी विल राइट g ओवर r रो। अब g की डायमेंशंस हैं l t -2, r की डायमेंशन l और डेंसिटी है m l -3। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा m -1 l³ t -2। तो ये डायमेंशंस सिमिलर टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। इसका मतलब है इस इक्वेशन में ये जिस चीज़ को हम k कह रहे हैं, ये k बेसिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी माइंड में रखिएगा कि आपको कोई भी अननोन सा अल्फ़ाबेट एक नोन क्वांटिटी के तौर पे प्रोवाइड किया जा सकता है। द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब यहाँ पे डायरेक्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, तो यू वुड हैव रिमेंबर दिस डायमेंशंस m -1
L cube t minus 2, that's the right answer. The product of RC. अब RC रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी कई चीज़ों में यूज़ होते हैं. प्रोडक्ट ऑफ RC ये होता है इक्वल्स टू टाइम. इसी तरह रेशियो ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ये भी इक्वल्स टू टाइम है. अंडर रूट ऑफ LC ये भी इक्वल्स टू टाइम है. अब इन्हीं सब क्वांटिटीज़ का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो सब क्वांटिटीज़ फ्रीक्वेंसी की इक्वल आ जाएंगी. तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ RC विल बी इक्वल टू टाइम. R over L हैज़ द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा क्योंकि L over R हैज़ द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस. L over R has the dimensions of time, so R over L will be equal to the frequency. The dimensions of ratio of angular to linear momentum. Angular to linear momentum, again ये question फिर से repeat होगा. तो ML minus 1, ML1 and T0. The dimensions of electron volt. अब आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यूनिट ऑफ एनर्जी. इनमें से वो क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस बिल्कुल एनर्जी जैसी हैं वो है टॉर्क. तो इसमें ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन. अल्फा टी माइनस 1 बीटा टी देन द यूनिट्स ऑफ अल्फा बीटा आर. अब देखें ये क्वांटिटी भी इक्वल टू फोर्स होनी चाहिए, ये क्वांटिटी भी इक्वल्स टू फोर्स होनी चाहिए, यानी अल्फा टी माइनस 1 शुड बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट यहाँ से टी आप उस तरफ ले जाएंगे तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर एंड यहाँ पे आ जाएगा पर सेकंड. ये पावर उधर जाके ऐड होगी तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सी विल बी द राइट ऑप्शन. अगेन वी हैव द क्वेश्चन. इसको आप फिर खुद प्रैक्टिस करेंगे. ए बी सी को एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर विल बी, द आंसर विल बी इक्वल टू 3. यहाँ पे कुछ नोटेशंस जो है वो चेंज की गई हैं. और फिर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट अब आप सॉल्व करेंगे तो डायमेंशंस ऑफ मास विल बी ऑप्शन अल्फा. A is equal to B plus C square plus D cube plus under root T and A is the dimension ML2T minus 2. हमने पहले भी जैसा क्वेश्चन किया the dimensions of C. क्या करेंगे प्रोसीजर? हम लिखेंगे C square is equal to ML2T minus 2. तो अकेला C किसके इक्वल आ जाएगा? m पावर 1/2 L T minus 1. तो ये ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा, m पावर 1/2 L and T minus 1. 1 over म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट R. ये स्टूडेंट्स ये है फॉर्मूला जो मैक्सवेल ने डिराइव किया था फॉर द स्पीड ऑफ लाइट. तो जो डायमेंशन इसकी आएंगी वो स्पीड की डायमेंशन होगी. तो m नॉट L T minus 1 will be the right option. डायमेंशंस ऑफ 1 over 2L, ये पूरा कंप्लीट फार्मूला है 1 over 2L अंडर रूट F क्रॉस L over M. ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है. सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है फ्रीक्वेंसी. अ यूनिटलेस क्वांटिटी ऑलवेज हैव अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन. मैंने कहा था कि वो क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती उसकी क्वांटिटी या उसकी डायमेंशन 1 होती है. The radioactive decay constant has that same dimensional formula as decay constant lambda. ये होता है 0.693 divided by time या हाफ लाइफ टाइम. तो देखिए 693 नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, जबकि टाइम ये t-1. तो फ्रीक्वेंसी की भी यही सेम डायमेंशन होती है t-1. If L is the inductance, C is the capacitance, then the dimensions of representation 1 over 2 pi under LC. ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है t-1. सो M और L अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ t-1 के साथ इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम मी अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस. थैंक यू.